हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे और आप लोग साइंस का एग्ज़ाम का तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग साइंस का 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ये देखने को मिल सकता है ना। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, शुरू से आखिर तक देखें ताकि ये वीडियो देख करके आपके दिमाग में ये जा सके कि कैसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो डायरेक्ट पूछा जाता है बिना कोई चेंज किए, है ना। तो इस कारण से ये सभी कारण है आपको ये वीडियो देखने का। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे जो भी लिया गया है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिर शुरू करते हैं वीडियो को। और शुरू करने से पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आभासी तथा सीधा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि गोलीय दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं। तो इसका कहते हैं द्वारक। ऑप्शन सी हो जाएगा द्वारक। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा होकर जाता है तब आपतन कोण जो आई है एवं अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है। तो याद रखिएगा ये होता है कि आई ग्रेटर देन आर। ठीक है, आई बड़ा होता है आर से, आपतन कोण बड़ा हो जाएगा अपवर्तन कोण से। चलिए ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि आँख के रंगीन भाग को कहते हैं। तो इसका हो जाएगा बी, परितारिका। ठीक है, इंग्लिश में इसको इरिस कहते हैं, इरिस। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है यहाँ पे स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है। तो ये इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि अधिकतम दूरी, क्योंकि दो सवाल पूछता है, इसमें दो सवाल बनता है, एक बनता है न्यूनतम दूरी के लिए, एक बनता है अधिकतम दूरी के लिए। और इसका आंसर हो जाएगा आपका अनंत। ये कोई मत मार के आइएगा 25 मीटर 25 किलोमीटर ऐसे मत, इसका होता है अनंत। आप मुंडी उठा के आसमान को देखिए, खाली आसमान के पास, ये नहीं कि घर के अंदर ऐसा छत दिख रहा है, घर के अंदर छत नहीं देखना है, बाहर निकल के छत पे जाइए और चढ़ के ऊपर देखिए, आपको आसमान दिख रहा है, यानी अनंत दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये अनंत होता है, ध्यान रखिएगा इसको कि अधिकतम दूरी अनंत होता है, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है। तो इसका हो जाएगा डी, बैंगनी। चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि ओम किसका एसआई मात्रक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रतिरोध का। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। तो अमीटर द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है निम्न में से किसे परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो 9 का हो जाएगा सी, वोल्ट मीटर। अगला सवाल देखिए। कह रहा है यहाँ पे कि किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे हो जाएगा समान होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि समीकरण दिया हुआ है कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए, ये दो में चुना, ये ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा। ठीक है, कह रहा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दोनों साथ में था, यहाँ पे इसका वियोग हो गया, है ना, वियोग हुआ ना, अलग अलग हो गया। तो ये वियोग होने से इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, जिसको इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो याद रखिएगा ये आपका जो अम्ल होगा, है ना, ये जब इसका पीएच का वैल्यू लेस देन 7 रहता है और ये क्षार होता है, क्षारीय या क्षार कह सकते हैं, जब पीएच वैल्यू आपका 7 से बड़ा होता है। ठीक है, और pH बराबर 7 हो तो उसको कहते हैं उदासीन। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 तरीके का होता है। अब देखिए 7 से कौन ज़्यादा है, यहाँ पे 9 वाला ज़्यादा है, यहाँ पे 9 मिला ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा जो क्षारीय ऑक्साइड का विलयन जो हो जाएगा वो मान। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये होता है वियोजन। जो हम लोग का भोजन होता है जो पचता है वो टूट के ही तो पचता है, डिकम्पोज ही तो होता है।
ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा वियोजन। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो आपका 14 का हो जाएगा बी, हाइड्रोजन। ठीक है, कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन लगता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्न में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये लाल गलत लिखा है, ये अम्ल यहाँ पे लिखना चाहिए था, बट अगर नहीं है अम्ल तो ऑप्शन डी मारिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अम्ल होना चाहिए था, अम्ल यहाँ पे है नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है ना, जो बेकिंग सोडा आपका है जिसको कहते हैं, इसका बोल रहा है कि रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं कभी कभी। आगे देखिए, कह रहा है निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, इसका हो जाएगा बी नंबर, कॉपर, है ना, कॉपर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच बने आबंध होते हैं, तो 18 का आपका ए हो जाएगा, एकल बंधन। ठीक है, एकल बंधन। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र तो हो जाएगा CnH2n। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए 3 तरीके का होता है ना, एक एल्केन होता है, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। एल्काइन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एल्केन के लिए होता है CnH2n+2। देखिए ये वाला, ये जो होगा ये होगा एल्केन के लिए। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं एल्केन इंग्लिश में, और हिंदी में ये रहा एल्केन ऐसे। CnH2n जो हो जाएगा ये हो जाएगा एल्कीन के लिए। ठीक है, एल्कीन के लिए, जिसको हिंदी में हम लोग ऐसे लिखते हैं एल्कीन। और ये CnH2n-2, CnH2n-2 ये होता है एल्काइन के लिए। ठीक है, ये होता है एल्काइन के लिए। ध्यान रखिए ये दोनों आपसे पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में, इस बार हो सकता है ये पूछे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आपका एल्केन पूछ चुका है, एल्कीन भी पूछ चुका है। देखिए एल्कीन तो यहाँ पे दिख रहा है, अगला सवाल हो सकता है कि भाई एल्काइन आपसे पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है ना, बट फिलहाल के लिए एल्कीन में बोला है तो एल्कीन में हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पे कि CHO प्रक्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं, है ना, जिसमें CHO जुड़ा हुआ हो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे एल्डिहाइड। ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग एल्डिहाइड। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं, तो श्वसन, पोषण, जनन, ये तीनों होता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, है ना, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्लोरोप्लास्ट। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई, चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया, इससे पता चलता है कि चावल के पानी में, ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टार्च होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्न में कौन पादप हार्मोन है, तो इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, साइटोकाइनिन। बाकी सब इंसानी, बाकी सब आपका इंसान में पाया जाता है, मतलब। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार होता है, तो ये हो जाएगा 1.5 किलो। ठीक है, 1.5 kg। अगला सवाल देखिए, कह रहा है शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है ना, तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अनुमस्तिष्क से। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एड्स रोग किसके कारण होता है, तो इसका हो जाएगा बी, विषाणु, वायरस। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है वायरस संचरित रोग है, सर्विक्स कार्सिनोमा, हर्पीस, एड्स, है ना, तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तीनों जो होता है ये वायरस संचरित रोग होता है, वायरस से ही फैलता है। अगला कह रहा है कि मानव में अलिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, 22 जोड़ी, 22 जोड़ी होता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा ए नंबर, शाकाहारी। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके 30 MCQ क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। यहाँ पे इस चैनल पे आपको जो भी वीडियो मिलेगा वो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम को तैयारी करवाने के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसी कारण से
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि सबका तैयारी साथ में होगा तो सब अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं, है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खूब ख्याल रखिएगा अपना और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बाय सभी लोगों को।